एटलीस्ट, एटमोस्ट एंड एग्जैक्टली की कंडीशन, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस नजर आएंगी। कभी कहेंगे एटलीस्ट 2 नंबर ऑफ वेज, कभी कह देंगे एटमोस्ट 2 हेड या एग्जैक्टली 1 टेल, इस तरह करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ेंगे एटलीस्ट तो फिर क्या कंडीशन है। जैसे इसमें कहते हैं हाउ मैनी स्ट्रिंग ऑफ 4 इंग्लिश लेटर आर देयर दैट कंटेन्स एटलीस्ट 2 वॉवेल्स इफ लेटर्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, तो अभी हमने रिपीटिशन अलाउ रखी है। रिपीटेड और नॉट रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट भी मैं भी फर्दर लेक्चर में आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एटलीस्ट का क्या मतलब है, फिर हम पढ़े देखते हैं कि एटमोस्ट का क्या मतलब है, किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को टैकल करना है जब एटमोस्ट आ जाएगा, और किस तरीके से हमने टैकल करना है जब एग्जैक्टली आ जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट कंडीशन है जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में आपको नजर आएंगी, तो इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके क्लास, अब पढ़ते हैं एटलीस्ट की कंडीशन। तो जब भी एटलीस्ट हम देखेंगे तो जहन में आता है कि एक बात कर रहे हैं कम से कम। ठीक है, जैसे भी आप लेक्चर देख रहे हो और आप समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो कम से कम आपने सब्सक्राइब जरूर करना है या लाइक जरूर करना है। तो इसका मतलब है ये एटलीस्ट की कंडीशन है, ये तो करना ही, इससे ज्यादा आप कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, कुछ भी करें लेकिन कम से कम सब्सक्राइब, तो ये लोअर बाउंड है। ठीक है, और कर दें अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब। और उसके बाद हम करते हैं कि एटलीस्ट, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि एटलीस्ट की कंडीशन क्या है, तो कहते हैं कम से कम आपने 4 इंग्लिश लेटर का एक वो बनाया जिसमें आपने एटलीस्ट 2 वॉवल जरूर यूज करने। ठीक है, तो हमने 2 वॉवल्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कम से कम की बाउंड्री उन्होंने दे दी 2 वॉवल्स। आप 2 वॉवल से कम नहीं ले सकते, मतलब ऐसी स्ट्रिंग नहीं चाहिए जैसे 1 2 3 4 की है, इसमें हमने दे दिया ए टी डब्ल्यू जेड, ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, तो इसमें मैंने सिर्फ एक वॉवेल यूज किया। इस तरह की स्ट्रिंग्स नहीं चाहिए हमें। स्ट्रिंग क्या चाहिए जिसमें एटलीस्ट कम से कम 2 वॉवेल्स यूज हुए में हो। फॉर एग्जांपल जैसे 4 डिजिट्स लेटर आपने यूज किया, आपने ए भी यूज कर लिया, आपने आई भी यूज कर लिया, यहाँ आपने टी और यहाँ जेड, तो क्योंकि 2 वॉवेल्स यूज हुए सो इट्स करेक्ट, ये इस कंडीशन में फुलफिल कर रही है। तो ऐसी कितनी डिफरेंट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं ये पूछा है इन्होंने इस क्वेश्चन में। सो एटलीस्ट टू के मतलब है एटलीस्ट 2 हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितने वॉवल्स आप ले सकते हो, 5 वॉवल्स भी ले सकते हो। लेकिन कंडीशन में क्योंकि 4 लेटर यूज करने तो हम ज्यादा से ज्यादा 4 ही यूज कर पाएंगे, इससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये 5 या 6 इंग्लिश लेटर यूज कर सकते होते तो हम पूरे 5 वॉवल भी यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कम से कम रेंज बताई है 2 वॉवल्स। हम 3 भी यूज कर सकते हैं, और हम 4 लेटर्स में 4 भी वॉवल्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो 5th की कंडीशन है ना, ये यहाँ पे इसलिए नहीं लग रही। पूरे 5 वॉवल्स हम इसलिए यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी तो स्ट्रिंग की लेंथ ही 4 है, 4 की लेंथ में हम 5 वॉवल यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप कम से कम 2 वॉवल यूज कर सकते हैं, या 3 वॉवल्स, या 4 की 4 स्ट्रिंग में 4 वॉवल यूज कर ले, डजेंट मैटर। लेकिन 2 से कम ऐसी स्ट्रिंग नहीं चाहिए जहां कोई एक वॉवल यूज हुआ हो। ठीक है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस बन रही हैं, या तो हम 2 वॉवल्स यूज करेंगे, या और हम 3 वॉवल्स यूज कर सकेंगे, और या हम 4 डिजिट लेंथ की इसमें सब वॉवल्स यूज कर लें। ठीक है, इसके अलावा और 5 वॉवल्स का इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि जो लेंथ इन्होंने डिफाइन की है वो ही 4 है, तो इसलिए 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। और अगर यहाँ लेंथ 6 या 7 डिजिट्स की होती तो फिर हम 5 वॉवल्स भी ले सकते थे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप इस तरह की स्ट्रिंग, कहते हैं हाउ मैनी स्ट्रिंग, कितनी स्ट्रिंग बन सकती हैं। सो लेट्स सी, 2 वॉवल्स 1 2 3 4 स्ट्रिंग है जिसमें आप 2 वॉवल यूज कर सकते हो, और हमारे पास टोटल वॉवल्स कितने होते हैं 5। ठीक है, ए यूज कर सकते हैं, आई यूज कर सकते हैं, ओ यूज, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो पहली प्लेस पे आप 5 में से कुछ भी यूज कर लें, सेकंड प्लेस में आप इस 5 में से कोई भी वॉवल यूज कर लें। ठीक है, लेकिन इन 2 वॉवल यूज कर रहे हैं तो हम बाकी के 2 क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट, जो कि हमारे पास हो जाएंगे 21। ठीक है, हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट, टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट होते हैं। सो 21 कॉन्सोनेंट या फिर 21 कॉन्सोनेंट, एक तो ये है, या और प्लस का सिंबल आ गया, या हम क्या कर सकते हैं 3 वॉवल यूज करें तो 3 प्लेसेस पे सही है। अच्छा, ये प्लेसेस लाजमी नहीं है शुरू में ही 2 वॉवल्स हो, मैंने लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये ऐसे भी हो सकता था कि पहले में वॉवल है दूसरे में वॉवल है, यहाँ पे 21 में से कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट इन्होंने प्लेस
नहीं इंडिकेट की कि पहली प्लेस पे वॉवेल होना, बस उन्होंने कहा दो वॉवेल यूज होने चाहिए इसलिए मैंने दो लिख दिए। आपस में मल्टीप्लाई होने, इनको मल्टीप्लाई कर लो या इसे मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। सो क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है इसलिए आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह कहते हैं थ्री वॉवेल्स यूज कर सकते हैं, तो ओके आप इन फाइव में से कोई भी वॉवेल यूज करो, फाइव में से कोई भी वॉवेल यूज करो, फाइव में से कोई भी वॉवेल यूज करो, लेकिन थर्ड फोर्थ आप जो डिजिट या लेटर लोगे वो आप कॉन्सोनेंट में से ही लोगे। और फिर आप वन टू थ्री फोर, फोर के फोर वॉवेल्स भी ले सकते हो क्योंकि कंडीशन में एटलीस्ट यूज किया था, तो हम कह सकते हैं सही है, यहाँ पांचों में से कोई भी वॉवेल आ जाएगा, यहाँ पांचों में से कोई भी वॉवेल आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरीके से एटलीस्ट अगर कहीं लगा हुआ है तो वहां पे मल्टीप्लीकेटिव रूल भी लग रहा है हमारे पास और एडिशन रूल भी यूज हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए पूरी कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल आंसर बताएंगे। तो कैलकुलेशन करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई 21, सो वी हैव 11025 प्लस 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 21, so we have 2625 number of ways, plus 5 into 5 into 5 into 5 is 625। आप तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास इतनी पॉसिबल 14,275 पॉसिबल फोर लेंथ स्ट्रिंग बनेंगी जिसमें एटलीस्ट टू वॉवेल्स यूज हुए होंगे, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या चारों के चारों भी वॉवेल्स हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम काम करेंगे जब भी कभी हमें कोई क्वेश्चन नजर आएगा जहां एटलीस्ट की कंडीशन होगी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां लिखते हैं कि आप एटलीस्ट थ्री कॉन्सोनेंट यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहे हैं कम से कम तीन कॉन्सोनेंट या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, चार पाँच छः सात आठ जितनी भी स्ट्रिंग है उस हिसाब से कोई इतने भी कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको हमेशा लोअर बाउंड देता है, उससे कम नहीं हो सकते, उससे ज्यादा आप ले सकते हो। सो नेक्स्ट इज एट मोस्ट, सो लेट्स सी। एट मोस्ट इसी तरह हमें बताता है ज्यादा से ज्यादा, इट मींस इट प्रोवाइड अस द अपर बाउंड। एट मोस्ट अब कहते हैं यू कैन यूज एट मोस्ट टू वॉवेल्स, तो इसका मतलब है कि अब आपको ये अपर बाउंड बता रहे हैं, आप टू ज्यादा से ज्यादा टू वॉवेल ले सकते हो या उससे कम ले सकते हो। कम क्या हो सकता है, या आप वन वॉवेल यूज कर सकते हो या आप नो वॉवेल मतलब जीरो वॉवेल भी यूज करें। तो ये कंडीशन है, अगर आपके पास कंडीशन है एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो वॉवेल यूज करने से ज्यादा नहीं करने, इसका मतलब है कि या तो हम दो ले सकते हैं या एक ले सकते हैं या कोई भी वॉवेल ना लें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यहाँ इस तरह पीछे की तरफ आते हैं एटमोस्ट में, और एटलीस्ट में हम आगे की तरफ जाते हैं, दो तीन चार पाँच ये एटलीस्ट में है और एटमोस्ट में हम बैकवर्ड आते हैं। सो हम कहते हैं अच्छा भाई अगर हमारे पास फोर डिजिट लेंथ की डिजिट है और हम यूज करने वाले हैं नो वॉवेल, या तो हम ये करने वाले हैं या और हम करने वाले हैं वन वॉवेल यूज, और या हम करने वाले हैं टू वॉवेल यूज। इन दैट केस अगर इन चार में से वन टू थ्री फोर की प्लेसेस में कोई भी वॉवेल नहीं है तो इट मीन्स यहाँ भी 21 कॉन्सोनेंट में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ 21 कॉन्सोनेंट में कोई भी नंबर अल्फाबेट, यहाँ 21 में से कोई भी अल्फाबेट और यहाँ भी। प्लस अगर कोई एक वॉवेल है, कोई भी वॉवेल है, सो फॉर एग्जाम्पल या एंड में हम वॉवेल यूज करें, सबसे कहते हैं अच्छा पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल, एक वॉवेल मतलब पांच में से कोई भी वॉवेल, या फिर दो वॉवेल्स हैं तो इसका मतलब है कि दो वॉवेल में अब मल्टीप्लाई ना, इसलिए मैंने एंड में भी मल्टीप्लाई किया, अब मैं शुरू में तो मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर क्या है, कहाँ पे रखा है आपने, सही है। सो पहले हम कोई भी वॉवेल ले लें, फिर कोई भी वॉवेल ले लें, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एटमोस्ट की कंडीशन में कितने नंबर कितने वेज हैं कि आप डिफरेंट स्ट्रिंग बना सकते हो बाय यूजिंग एटमोस्ट टू वॉवेल्स। सो कैलकुलेशन करते हैं, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, सो वी हैव 194481 डिफरेंट इतनी स्ट्रिंग बन सकती है जिसमें कोई भी वॉवेल यूज नहीं होगा, ओके। फिर 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 5 इज 46305, 46,305 स्ट्रिंग ऐसी बनेंगी जिसमें एक वॉवेल यूज हुआ होगा। एंड हमारे पास टू वॉवेल की में 11,025 इतनी ऐसी स्ट्रिंग्स होंगी जिसमें टू वॉवेल्स यूज हुए होंगे। अब आप इन सबको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2,51,811 इतनी टोटल स्ट्रिंग बनेंगी जिसमें एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो वॉवेल
या नो वॉवेल या वन वॉवेल यूज हो सकता है। सही है, तो ज्यादा 2 वॉवेल्स का मतलब है कि या तो कोई वॉवेल नहीं है या एक वॉवेल है या दो से ज्यादा वॉवेल्स नहीं हो सकते, क्योंकि एट मोस्ट अपर कंडीशन होने का आती है 2 वॉवेल, इससे कम ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सो आई होप आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट की कंडीशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब देखते हैं एग्जैक्टली में क्या करना है। सो एग्जैक्टली का केस सबसे ज्यादा आसान है। अब आपने 4 लेंथ की एक स्ट्रिंग बनानी जिसमें आपने एग्जैक्टली 2 ही वॉवेल यूज करने, उससे ज्यादा भी यूज नहीं करने, उससे कम भी यूज नहीं करने। तो ये सबसे आसान केस है। एग्जैक्टली 2 मीन्स आप कोई भी 2 स्ट्रिंग वॉवेल ले सकते हो, मीन्स 5 वॉवेल है, फिर 5 वॉवेल्स हैं, फिर हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट एंड 21 कॉन्सोनेंट। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा ऐसी नंबर ऑफ स्ट्रिंग जिसमें आपके पास एग्जैक्टली 2 ही दफा वॉवेल यूज होंगे। वॉवेल में से कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ यू, ठीक है, और प्लेस भी कोई भी हो सकती है। तो हम मल्टीप्लाई करें, इसलिए हमने प्लेस का कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि वॉवेल शुरू में या एंड में, कहीं भी हो सकते हैं, बस मल्टीप्लाई किया। तो 1125 इतनी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनेंगी जिसमें आपके पास एग्जैक्टली 2 वॉवेल्स यूज हुए होंगे। सो आई होप कि आपको एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली की कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत से क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, वो है रिपीटिशन इज अलाउड और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। सो